everyone, this is Shwetasri and welcome you all to the YouTube tutorial Steps Biology. So today in this class we are going to discuss about the most important MCQs from your chapter Microbiology. ठीक है, सो माइक्रोबायोलॉजी पेपर पे क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं कॉमन पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, उसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आज की क्लास पे. ठीक है, ये आप लोग का पार्ट 1 वीडियो है. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं. देन नेक्स्ट पार्ट पे और भी कुछ डिस्कशन करेंगे. ठीक, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे ये वीडियो पे नए हैं और ये चैनल पे नए हैं, then don't forget to subscribe to our channel, that is Steps Biology, and please don't forget to press the bell icon so that you will get our first notification about each and every video lecture. ठीक है, if you want to connect with us on Insta and Facebook, the links are given in the description box. Please go to the description and click on those links. अगर एग्ज़ाम पे और भी अच्छा करना है देन जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ. टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं कमेंट सेक्शन पे दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेरिलाइजेशन इज एन ऑटोक्लेविंग दैट व्हाट. ओके, सो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पे क्या होता है? दैट डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरियल एक्टिविटी, डीनेचर्स द एंजाइम्स. ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरियल एक्टिविटी को, उसके साथ साथ ये डीनेचर करता है एंजाइम को. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. सो हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पे. ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. एन एंटी फंगल ड्रग इज obtained from which of this following. ओके, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में आप लोग को नाम दिया है, इसमें से एंटी फंगल ड्रग कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज पेनिसिलियम ग्रीसियोफॉल्वम. ऑप्शन नंबर बी इज पी, दैट इज पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी. ऑप्शन नंबर सी इज पी रोक्यूफर्टी, पी फॉर पेनिसिलियम. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज पी नोटाटम. तो एंटी फंगल ड्रग कहाँ से ऑब्टेन होता है? ग्राइसियोफॉल्वम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए को देखो, पेनिसिलियम ग्राइसियोफॉल्वम. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट हार्मोन obtained from genetically engineered bacteria is what. ओके, फर्स्ट हार्मोन जो कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया था वो क्या है? एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन. तो वो होता है भाई इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. सैकेरोमाइसिस सर्विसी इज यूज्ड इन वेयर. सैकेरोमाइसिस सर्विसी जो कि एक बहुत ही कॉमन वाला नाम है माइक्रोबायोलॉजी पे, तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? टैनिंग, ब्रूइंग, बेकिंग और बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये ब्रूइंग प्रोसेस पे भी हेल्प करता है एंड बेकिंग प्रोसेस पे भी हेल्प करता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों करेक्ट होंगे, इसलिए हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, दैट इज बोथ बी एंड सी. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. फादर ऑफ फर्मेंटेशन इज हु. फादर ऑफ फर्मेंटेशन किन्हें बोलते हैं? लुइस पास्चर, नगेली, पोर्टर और नन ऑफ दिस. तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का. अच्छे से देखो ऑप्शंस को. ऑप्शन नंबर ए को ज़रा देखो, तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, लुइस पास्चर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. कर्ड, चीज, बटर आर प्रोड्यूस्ड बाय हुम. देखो किसे किसे पसंद है भाई कर्ड, चीज, बटर, खाते हो या नहीं घर पे? तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? यीस्ट, पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकस और नन ऑफ दिस. तो वो प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक, सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लीन एंड क्वालिटी मिल्क थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू द वर्क ऑफ हुम. ओके, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन? क्लीन एंड क्वालिटी मिल्क. ओके, ये पॉसिबल हो पा रहा है किसके वजह से? ल्यूवेनहॉक, कोच, पास्चर और ब्लैकमैन. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा पास्चर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देखो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगी. कोई भी क्वेश्चन पे कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जाके लिख लो. ठीक है, विद इन 1 डे तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8.
during alcoholic fermentation conversion of sugar into alcohol is due to the direct action of what? तो यहाँ पे बात कर रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, जहाँ पे क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो ये किसकी वजह से होता है? ये ऑप्शन में से टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन और जाइमेज एंजाइम। तो किसकी वजह से होगा? देखो फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक जाइमेज एंजाइम लिखा है भाई, जाइमेज एंजाइम ही होगा करेक्ट आंसर। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन B2 इज प्रोड्यूस्ड बाय हु? ओके, सो विटामिन B2 को कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन में से प्रोपियोनिबैक्टीरियम, आस्विया, गॉसिपिल, सैकेरोमाइसिस और राइजोपोस। तो विटामिन B2 की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस को अच्छे से देखो, आस्विया, गॉसिपिल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय वुड। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है आप लोगों को एंड क्वेश्चन में दिया है कि विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज 2-step process, that is first fermentation of sugar by yeast and the second fermentation of ethyl alcohol by acetic acid bacteria. अच्छा, ऑप्शन नंबर बी इज fermentation of sugar by lactobacillus, C is fermentation of sugar by aspergillus और डी इज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय सैकेरोमाइसिस। तो विनेगर कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? तो ये एक 2-step प्रोसेस है जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है, ठीक है। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किन्हें बोलते हैं? ये देखो, ये सबको आना चाहिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये आप लोग की होमवर्क रह गया, ये मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि ये ऑप्शन में कौन होगा राइट आंसर, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ, तब तक हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिस्टिलेशन ऑफ वाइन इज नेसेसरी आज इट व्हाट? ओके, सो वाइन की डिस्टिलेशन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इट इंक्रीजेज द क्वालिटी, इट प्रिवेंट्स द फर्दर फर्मेंटेशन एंड स्पॉइलेज, इट डिक्रीजेज द टॉक्सिसिटी और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इट इंक्रीजेज द क्वालिटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छे से नोट डाउन करते रहो आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 13। टेट्रासाइक्लिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? ओके, तो ये चार ऑप्शन में से कहाँ से टेट्रासाइक्लिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस रैम्यूजस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफैसिन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलेंस और बैसिलोस लाइकेनफॉर्मिस। देखो माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन पे ना ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट कोई नहीं, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो हियर द आंसर विल बी स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफैसिनेस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी को देखो अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साइक्लोस्पोरिनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? इस तरह की ही क्वेश्चन आएंगे माइक्रोबायोलॉजी पेपर पे कि इस तरह से एक एंजाइम का नाम दिया होगा, आपको पूछा होगा कि ये किस में से डिराइव किया जाता है, ये किस में से ऑब्टेन्ड किया जाता है, ठीक है। सो साइक्लोस्पोरिन की बात करें यहाँ पे एंड ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इज बैसिलस सबटिलिस, बी इज ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, सी इज टोलिपोक्लैडियम इन्फ्लाटम और डी इज बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे आंसर होंगे बी भी होगा आंसर एंड सी भी होगा, दोनों करेक्ट हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम एंड टोलिपोक्लैडियम इन्फ्लाटम। सो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, दैट इज बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन एमाइलेज एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस व्हाट? ओके, सो एमाइलेज जो कि एक बहुत ही कॉमन वाला एंजाइम है, वो कौन से वाले फंगस से डिराइव किया जाता है और प्रोड्यूस्ड किया जाता है? एस्परजिलस ओराइजे, एस्परजिलस फ्लावस, एस्परजिलस नाइगर और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। तो अमाइलेज एंजाइम किस में से प्रोड्यूस्ड किया जाता है? एस्परजिलस ओराइजे, है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरियम इन ह्यूमन गट? ओके, सो यहाँ पे और एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, इससे ही अच्छे से देखना है, एंड कहाँ पे? इनसाइड अ ह्यूमन गट।
ठीक है, तो कौन सा वाला विटामिन सिंथेसाइज होता है? विटामिन ए, सी, डी और के। तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी को, विटामिन के इज द आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17। अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज व्हाट? ओके, इसमें से कौन सा वाला एंटीबायोटिक जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे यूज होता है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही यूज होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18। अ बायोरिएक्टर इज व्हाट? बायोरिएक्टर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, अ फर्मेंटेशन टैंक, बी, कल्चर कंटेनिंग द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, सी, कल्चर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल्स और डी, हाइब्रिडोमा। तो बायोरिएक्टर क्या है, ये क्वेश्चन को हमने और एक सेशन पे किया था, अगर आप लोग को याद होगा, बायोरिएक्टर के बारे में था वहाँ पे। तो ये एक फर्मेंटेशन टैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, बोथ ए एंड बी और एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये यूज होता है बोथ फॉर द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। पेनिसिलिन was discovered by Alexander Fleming in the year what? It is a very important question। देखो ये क्वेश्चन जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया है ना, अगर आप लोग आपके सीनियर से भी पूछ लो, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पेनिसिलिन के बारे में आएगा एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जो हम लोग का एंटीबायोटिक्स वो क्या है, वो भी पेनिसिलिन है, जिसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किए थे। तो वो कौन से वाले ईयर पे हुआ था ये सारे काम? 1901 से 2, 1919 से 20, 1928 से 29 और 1899 से 1900 के बीच में। तो ये काम हुआ था 1928 और 29, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल बाय ईस्ट, दैट इज द सैकेरोमाइसिस, इज ड्यू टू व्हाट? ओके, सो ईस्ट और सैकेरोमाइसिस की जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है तो वहाँ से अल्कोहल निकलता है। वो किसकी एक्टिविटी और किसकी वजह से वो निकलता है? अमाइलेज, इन्वर्टेज, जाइमेज और ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे देखो ASE लास्ट में लिखा है, तो ये सारे क्या हैं? एंजाइम्स के नेम्स हैं। तो कौन सा वाला एंजाइम होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी को देखो, जाइमेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल्दी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। स्ट्रेप्टोकोकस इज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? तो स्ट्रेप्टोकोकस देखो ये किस पे यूज होता है? वाइन, ब्रेड, चीज और ऑल ऑफ दिस। तो ये यूज होता है चीज पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स? तो नॉट करेक्ट, देखो वर्ड को, एंटीबायोटिक्स में ये ऑप्शन में से कौन सा वाला फॉल्स है? फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट कमर्शियल एंटीबायोटिक, Waxman coined the term antibiotic in 1942, allergy may develop against an antibiotic, or an antibiotic is effective against one specific pathogen। तो कौन सा वाला फॉल्स स्टेटमेंट है इनमें से? ऑप्शन नंबर डी को देखो, क्योंकि ए तो ठीक है, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, टर्म दिए थे वॉक्समैन ने, तो बी भी करेक्ट है। एलर्जी में डेवलप अगेंस्ट एन एंटीबायोटिक, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि ये गलत लिखा है। एन एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट वन स्पेसिफिक पैथोजन। नो, वन स्पेसिफिक पैथोजन नहीं, ये सारे पैथोजन के लिए इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम हैज बीन यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कौन से वाला है? विटामिन को सिंथेसिस करता है, विटामिन बी, ए, सी और डी। तो ये सिंथेसाइज करता है विटामिन बी। ओके, ऑप्शन नंबर ए को देखो, विटामिन बी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। म्यूकर जोवानिकस सिंथेसिस व्हाट?
ये भी उसी टाइप की ही क्वेश्चन है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, वो क्या सिंथेसाइज करता है? लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। एंड ASE लिखा है, मीन्स आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि ये सारे एंजाइम्स की नेम्स हैं। तो इसमें से आंसर क्या होगा? आंसर होगा लाइपेज एंजाइम। ओके, लाइपेज, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, डोसा एंड इडली आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? अभी देखो, ये दोनों को तुम खाते हो घर में, ठीक है, इडली एंड डोसा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क कि डोसा इडली कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से प्रिपेयर्ड होता है? क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से मुझे बता दो बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स grown on molasses and sold as a food flavoring substance is what? तो इसमें से ये काम कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है? ऑप्शन A सैकेरोमाइसिस, B राइजोपस, C एसिटोबैक्टर और D लैक्टोबैसिलस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सैकेरोमाइसिस। ऑप्शन नंबर A को देखो, सैकेरोमाइसिस, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, टेट्रासाइक्लिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? टेट्रासाइक्लिन किस में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस, एस ओरोफैसिनेस, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस को यहाँ पे एस शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, एस स्कोलेंस और बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस। तो टेट्रासाइक्लिन किस में से एक्सट्रैक्ट होगा? ये एक्सट्रैक्ट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफैसिनेस, दैट इज एस ओरोफैसिनेस, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट प्रोड्यूसेस व्हाट? तो ईस्ट की जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट? रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जल्दी से बताओ तो कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? इसका आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो जाएगा अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर बिवरेजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर? ओके, एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलते हैं? फंजाई, एक्टिनोमाइसेटिस और बैक्टीरिया। सी इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी इज साइनोबैक्टीरिया। तो ये कहाँ से निकलेंगे? ये निकलते हैं मोस्ट ऑफ ऑल एक्टिनोमाइसेटिस और बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, an important drug is obtained from the bark of what? ओके, सो एक ड्रग निकलता है एंड वो कहाँ से निकलता है? बार्क में से। इनमें से क्या होगा आंसर? विथानिया, सिंचोना, पैपावर और मोमोडिका। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिंचोना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, मॉर्फिन विच इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर? ओके, सो इस यहाँ पे बात कर रहा है मॉर्फिन की, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? टैक्सस ब्रीविफोलिया, पैपावर सोमिनिफेरम, सिंचोना ऑफिसियानिस, बर्बरिस निलगिरेंसिस। क्या होगा आंसर इसकी? मॉर्फिन। देखो बात कर रहे हैं मॉर्फिन की, तो पापावर सोमिनिफेरम, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, पापावर सोमिनिफेरम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाय होम? एंटीबायोटिक टर्म को कौन कॉइंड किए थे? ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे ही था, वक्समैन, दैट इज सैलमन वक्समैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द ईस्ट दैट इज यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन एंड ब्रेड मेकिंग इज व्हाट? तो अल्कोहल एंड ब्रेड ये दोनों में कौन सा वाला ईस्ट यूज होता है? एस्टेरिया कोली, सैकरोमाइसिस सर्विसी, बैसिलस सब्टिलिस और स्यूडोमोनास प्यूटिडा। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34, आंसर इज सैकरोमाइसिस सर्विसी। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सैकरोमाइसिस सर्विसी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस ब्यूटेरिक एसिड? ब्यूटेरिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखो, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following is a wrong matching of a microbe and its industrial product while the remaining 3 are correct?
ओके, सो यहाँ पे माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मैच दिया है, जिसमें से कि हमें रॉन्ग वन को फाइंड करना है। तो देखो अच्छे से कौन सा वाला रॉन्ग है। यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम एंड लैक्टिक एसिड, ये वाला गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, एंड ये तीनों सही है। तो ये तीनों को याद कर लो, एंड क्लोस्ट्रीडियम की सही वाला आंसर क्या होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37, इथानॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ व्हाट। तो इथानॉल ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंड ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आता है इथानॉल ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, एस्परजिलस, सैकेरोमाइसिस, क्लोस्ट्रीडियम और ट्राइकोडर्मा। तो ये प्रोड्यूस्ड होता है सैकेरोमाइसिस से। ऑप्शन नंबर बी को देखो, सैकेरोमाइसिस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रेड बिकम्स पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ व्हाट। ओके, तो ये क्या होगा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आंसर ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इज द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ईस्ट कैन नॉट फर्मेंट स्टार्च एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे व्हाट। ओके, सो ईस्ट कैन नॉट फॉर्मेंट स्टार्च एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वाई, क्यों वो नहीं कर पाते हैं। दे लैक डायस्टेस, दे लैक लाइपेज एंजाइम, और दे लैक जाइमेज एंजाइम, और दे लैक इन्वर्टेज एंजाइम। तो क्या होगा इसके आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को देखो तो, बिकॉज दे लैक द डायस्टेस एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, ईस्ट ग्रोज एबंडेंटली ऑन वेयर। ओके, ईस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं? देखो ऑप्शन को एंड बताओ मुझे आंसर। ऑर्गेनिक मैटर रिच इन शुगर, देखो ऑप्शन नंबर बी को, ऑर्गेनिक मैटर रिच इन शुगर। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लूकोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगी व्हाट। तो ग्लूकोनिक एसिड कौन से वाले फंगस से डेवलप होता है और प्रोड्यूस्ड होता है? एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस परप्यूरोजेनम, और बोथ ए एंड बी, और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो इसकी आंसर हो जाएगा एस्परजिलस नाइगर, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो इसी तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैचिंग के ऊपर, ठीक है। बट वहाँ यहाँ पे अच्छे से देखना कि यहाँ पे नॉट करेक्टली दिया है या सिर्फ और सिर्फ करेक्टली दिया है, ठीक, क्योंकि आंसर बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेराटिया एंड ड्रग एडिक्शन। ये गलत है एंड ये बाकी सारे सही है, तो बाकी को याद कर लो। जो गलत है इसकी सही आंसर मुझे लिख के बताओ, तुम लोगों का भी रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ गया, देखेंगे। कॉलम नंबर ए को देखो एंड 2 को देखो। कॉलम ए पे आप लोग को नाम दे दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, एंड कॉलम 2 पे वो कौन से वाले एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे एस्परजिलस नाइगर, ये क्या प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस करेगा साइट्रिक एसिड को। तो ए को 4 के साथ मैच कर लो। अब ऑप्शन में देख लो कि ए को 4 के साथ मैच करने के लिए कौन सा वाला ऑप्शन है। तो सी डी, देखो 2 ऑप्शन है, तो फिर बी को चूज करेंगे। बी में है एसिटोबैक्टर एसिटी, तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा? ये करता है एसिटिक एसिड को, ठीक है, एसिटोबैक्टर प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड। तो अभी मिल गया हमें आंसर। ऑप्शन नंबर सी को देख लो अच्छे से, ए का 4, बी का 3 एंड सी का 2 हो जाएगा एंड डी का 1। यही तो होता है ट्रिक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पे, कि आप लोग 2 नाम को मिला लो, फिर 3rd एंड 4th को मिलाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। जो फर्स्ट वाला इजी है फर्स्ट उसे मैच कर लो, बाकी के अपने आप ही मिल जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 43 की आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द बैक्टीरियम व्हिच हेल्प्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इज व्हाट। ओके, सो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो बैक्टीरियम हेल्प करता है, किस पे हेल्प करेगा? डिग्रेडेशन ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को। तो वो बैक्टीरियम कौन सा वाला है ऑप्शन में से? स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, ल्यूकोनोस्टॉक और नन ऑफ दिस। तो
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए को देखो, स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पे भी कुछ आप लोगों का मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 पे भी, ठीक है। देखते हैं, कॉलम 1 पे उसी तरह से आप लोग की नाम दे दिया है एंड कॉलम 2 पे एसिड, ठीक है। सो बी प्रोपियोनल, ये प्रोड्यूस करता है प्रोपियोनिक एसिड पे, देखो नाम से ही पता चल जाता है, बी प्रोपियोनल प्रोड्यूस करेगा प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। एंड देन एस्परजिलस, ये क्या करेगा, एस्परजिलस प्रोड्यूस करेगा ऑक्सैलिक एसिड। ई कोलाई प्रोड्यूस करता है गैलिक एसिड। तो ये तीनों को मिला के देख लो तो ऑप्शन देख लो, देखो ए का हो गया 2, ठीक है, ए का 2 यहाँ पे भी है, सी एंड डी बोथ में है, बट बी का हो जा रहा है हमारा 4, तो बी का 4 तो ऑप्शन सी में ही है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। एन एंटी फंगल ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो एंटी फंगल ड्रग इनमें से कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इसकी आंसर हो जाएगी पी नोटैटम। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को रॉन्ग सेंटेंस ढूंढना है, तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। बी इज बोथ फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन साइनोबैक्टीरिया। सी इज हेटेरोसिस्ट एंड हार्मोगोन आर फाउंड इन आर्कीबैक्टीरिया। डी इज मेसोसोम्स आर फाउंड इन यूबैक्टीरिया। तो रॉन्ग कौन सा वाला सेंटेंस है इसमें से, रॉन्ग है आपका हेटेरोसिस्ट एंड हार्मोगोनिया आर फाउंड इन आर्कीबैक्टीरिया। हेटेरोसिस्ट किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया पे होता है ना, जो कि हम लोग की मेन एग्जाम्पल है उसकी नास्टॉक, ठीक। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो कि रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग alcoholic fermentation conversion of sugar into alcohol is due to the direct action of what। तो ये क्वेश्चन देखो बार बार आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम, ठीक है, ये हमने पहले भी किया है ये वाला क्वेश्चन को। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, सॉसेज आर फर्मेंटेड। ओके, सॉसेजेस आर व्हाट, फर्मेंटेड व्हाट, वेजिटेबल्स, मीट्स, मिल्क और सस। तो आंसर इज मीट्स, fermented meats, option number B is correct. Question number 50, which group is responsible for the formation and flavor of yogurt। Okay, so इनमें से कौन yogurt को फॉर्म करता है, तो yogurt को फॉर्म करता है lactobacillus and streptococcus, ऑप्शन नंबर D is correct। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, an enzyme produced commercially from Saccharomyces cerevisiae is what। सैकेरोमाइसिस सर्विसी से कौन सा वाला एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है, कौन सा वाला है। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन्वर्टेज। क्वेश्चन नंबर 52, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय ईस्ट अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। ओके, सो अल्कोहल किस में से प्रोड्यूस होता है, शुगर, प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और फैट्स। तो ये प्रोड्यूस होता है शुगर से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, चीज़ एंड योगर्ट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट। चीज़ एंड योगर्ट, इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। देखो दोनों की बात करा है, चीज़ एंड योगर्ट, तो ध्यान से ऑप्शंस को देखो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच इज यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। इनमें से अल्कोहल प्रोडक्शन पे कौन हेल्प करता है और यूज होता है। आंसर विल बी स्ट्रेप्टोमाइसिस सर्विसी, ऑप्शन नंबर ए को देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिस सर्विसी। क्वेश्चन नंबर 55, उसी तरह से एक मैच द फॉलोइंग वाला आ गया, ठीक है, करते हैं। सो यहाँ पे भी कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 55 ना तुम लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 ये लास्ट क्वेश्चन है एंड ये वाला मुझे करके बताओ, तो करोगे नहीं तो प्रैक्टिस कैसे होगा, बस सारे के आंसर मैं ही आपको बताऊं क्या, आप खुद ब खुद भी कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जल्दी से मुझे लिख के बताओ तो कौन से वाले ऑप्शन होंगे। चलो यहाँ तक हमने 55 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है
एंड नेक्स्ट सेशन पे जो कि पार्ट 2 वाला वीडियो है वहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लो, देन जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे और एक प्रैक्टिस सेट के साथ माइक्रोबायोलॉजी की। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।